हेलो एवरीवन, वेलकम टू EduTap। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बहुत अच्छी आप लोगों की चल रही होगी। स्टूडेंट्स, EduTap ने आप लोगों के लिए एक नई सीरीज चलाई है क्वांट और रीजनिंग में कॉन्सेप्ट ऑफ द डे के नाम से। तो रीजनिंग की कॉन्सेप्ट ऑफ द डे वीडियो आप लोगों को मिली थी सैटरडे को और आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वांट की भी फर्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल रही है कॉन्सेप्ट ऑफ द डे के नाम से। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हम आपको 5 to 10 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाएंगे। वो क्वेश्चंस हम लेंगे जो कि एग्जाम में आने की उम्मीद है या आ चुके हैं ऑलरेडी और जिन्हें स्टूडेंट्स बहुत लेंथी कैलकुलेशन के साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, और बहुत बेसिक से बताएंगे चीजों को, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट शॉर्टकट बताया और काम हो गया, नहीं, बेसिक के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है बेसिक पे हम लोग चलते हैं। तो आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं, मजा आएगा, आप लोग देखना। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक और अच्छी खबर मैं आप लोगों को दे देता हूं। टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आप लोगों को 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी 2020 के कोर्सेज पे, चाहे वो आरबीआई है या सेबी है। इसके लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं टीचर्स 30। ठीक है, टीचर्स 30 कूपन कोड यूज करिए और 30% डिस्काउंट लीजिए। अब स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको देखने को मिलता है और सिर्फ इतना नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, हमने आगे और अच्छा क्वेश्चन लिया है। ये देखिए, और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लीजिए, मतलब बाद में इसे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमारा काम। लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूं कि पहले आप थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे समझें। स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है कि इफ एसपी इक्वल्स टू 56 रुपीज and profit percent is equals to numerical value of cost price, find CP। क्वेश्चन समझ में आया? एसपी आपको दिया हुआ है, आपको ये कहा गया है कि जितना आपका सीपी है वही आपका परसेंट प्रॉफिट भी है, उतनी ही वैल्यू में। बात समझ में? तो जब कभी भी अगर सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, हालांकि सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता, इससे आगे भी कहानी देता है और फिर क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मान लो अगर सिर्फ इतनी सी कहानी आपके पास है तो आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। किसके थ्रू? ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब देखो, ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करना बहुत इजी है। कैसे इजी है वो चीज यहाँ पे समझो। मान लो ये मैं पहला ऑप्शन मान लेता हूँ, ये सीपी दिया हुआ, आपको ऑप्शन दिए हुए। भैया अगर सीपी 20 रुपीज होता मान लीजिए और 20 पे 20% का डिस्काउंट होता है, तो 20 का 20% होता है 4। अगर 4 का डिस्काउंट नहीं, सॉरी 4 का प्रॉफिट होता तो कितने में सेल होता? 24 में। लेकिन ये कह रहा है कितने में? 56 में। तो मतलब ये आंसर तो नहीं है। अगर 30 पे 30% का प्रॉफिट हो जाए, 30 का 30% होता है 9 का अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो सेल कितने में होगा? 39 में। ये आपको क्या दिया हुआ है? एसपी। ये भी आंसर नहीं है। अगर 40 में मान के चलूं और 40 पे 40% का प्रॉफिट हो, 40 का 40% होता है 16 का प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा? 56। और यही बात इसने कही है। तो इसका मतलब अगर इतना सा क्वेश्चन है तो आंसर क्या होगा? 40 होगा, अगर सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है तो। लेकिन इतना क्वेश्चन नहीं आता, इससे आगे की कहानी भी आपसे देता है आपको। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि अगर आगे दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसने क्या कहा? ए पर्सन सोल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक वॉच एट ₹96 इन सच ए वे दैट हिज परसेंट प्रॉफिट इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। If he sells it at twice the percentage profit of its previous percent profit, then the new selling price will be। आप समझ लो, सेलिंग प्राइस जानना चाह रहा है ना कि कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस जानना चाहता पहले वाला तो सीधा सीधा ऑप्शन के थ्रू निकल जाता। लेकिन क्या जो पहले क्वेश्चन में हमने टेक्निक लगाई है इसमें लगा सकते? नहीं लगा सकते। इसीलिए स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने ये कंडीशन दी गई है, ये कंडीशन दी गई है, तो आपको डायरेक्ट पहले कौन सा मेथड यूज करना है वो समझ लो यहाँ पे, और क्यों ऐसा होगा उसके बारे में बात करेंगे। आपको जो सेलिंग प्राइस दिया गया है वो कितना दिया गया है? 56। देखो इतने से क्वेश्चन, इतने से इसमें ही सॉल्व हो जाएगा जगह में। 56 के दो फैक्टर ऐसे, जो भी आपको एसपी दिया गया है, यहां पे ध्यान से सुन लो, एसपी जो भी आपको दिया गया है हमेशा उसके दो फैक्टर देखने। कितने फैक्टर? 2 फैक्टर। और वो 2 फैक्टर जिनका डिफरेंस हमेशा 10 बने, जिनका डिफरेंस ऑलवेज कितना बनेगा? 10 बनेगा। इस चीज को नहीं भूलना आपने। तो अगर मैं इसके 2 ऐसे फैक्टर लूं जिनका डिफरेंस 10 होगा तो वो एक 4 हो जाएगा और एक 14। आप देखिए 4 into 14 कितना होता है? 56 होता है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है? 10। देखो 4 और
14 का 10 आ गया नहीं आ गया? अगर 10 आ गया, अब यहां पे अपनी तरफ से आपने क्या करना है, बस एक एक जीरो लगा देनी है। ये भी मैं बता देता हूं, एक एक जीरो लगा दीजिए और बड़े वाला छोड़ दीजिए, हमेशा छोटे वाला ही आंसर होगा। जो छोटी वैल्यू होगी वही हमेशा क्या होगी, आंसर। तो आप देख लो 40 आ गया था या नहीं आया था? मतलब अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन आया तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पहले मुझे सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 90, यस या नो, 90 दिया हुआ है। एसपी कितना दिया हुआ है, 96 सॉरी, कितना दिया हुआ है, 96 के दो ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना बनना चाहिए भाई लोगों, बताओ, 10। तो भैया एक तो कितना हो जाएगा, 6, और एक हो जाएगा 16। 6 इंटू 16 96 होता है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10। क्लियर? अब अपनी तरफ से आपने क्या लगा देना है, 0। ये तो नहीं होगा, ये 60 जो है आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अगर सीधा कॉस्ट प्राइस पूछा जाता तो आंसर 60 होता, और 60 का 60% 36 होता है, इसीलिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 96। आप लोग देखिए यहाँ पे, क्लियर हुआ ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसने सिर्फ इतना नहीं पूछा है। एक बार बताओ, सीपी कितना था, 60, बेचा कितने में, एसपी कितना था, 96, प्रॉफिट कितना था, 36 का। अब कह रहा है कि अगर प्रॉफिट डबल हो जाए, प्रॉफिट डबल होने का मतलब कितना हो जाए, 72, मतलब 60 का, या तो प्रॉफिट परसेंट डबल हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रॉफिट परसेंट मत निकालने लगना है, यहाँ पे बात यही बनेगी। फिर भी प्रॉफिट परसेंट डबल होने का मतलब है प्रॉफिट भी डबल होना। तो पहले 36 का प्रॉफिट था, अब 72 का प्रॉफिट है। अब एक बार बताओ आप लोग, यहाँ पे ध्यान से देख के एक बार बताओ, अगर कोई सामान आपने 60 का परचेज किया है और उसे 72 के प्रॉफिट पे आपने सेल किया है, तो आप उसे कितने में सेल करने वाले हो, 132 में। है ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास? ये रहा। बात समझ में आती है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, और ऐसे बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, जहां पे आपका प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, और आपसे इस तरीके की कहानी पूछता है, तो जो भी आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है उसके दो फैक्टर आप लोगों ने देख लेने हैं, जिनका डिफरेंस 10 होगा। इसके पीछे भी कहानी, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी जानना चाहते हैं, मान लीजिए यही क्वेश्चन है और आपने जाननी है थोड़ा सा पीछे की कहानी की, सर ऐसा क्यों हुआ, तो आप लोग यहाँ पे देखिए। अगर मान लीजिए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए, अगर आप लोग मान लीजिए आपका सीपी एक्स है, मान लीजिए सीपी आपका एक्स है, इधर ध्यान से सुनो, और मान लो आपका परसेंट प्रॉफिट भी x% है, परसेंट प्रॉफिट भी कितना है आपका, x%। तो ये कह सकता हूं मैं कि x पे x% का प्रॉफिट हुआ 100 प्लस x अपॉन 100, और ये बन गया आपका सेलिंग प्राइस, जो कि कितना था, 56। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ये क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? आप लोगों ने एक बात देखी है ना, हमेशा अगर मैं कहता हूं कि 20% का प्रॉफिट हुआ, अगर मैं कहता हूं कि 20% का प्रॉफिट हुआ मान लो, तो आप लोग कहते हैं कि अगर सीपी 100 है, सीपी 100 है, तो एसपी 120 होगा। तो कैसे पता चला, 100% प्लस 20%, मतलब जितना भी प्रॉफिट है उसे सीपी में ऐड कर देते हैं। सीपी हमेशा 100% होता है, परसेंटेज में परसेंटेज ऐड हुआ। क्लियर? ये चला जाएगा उधर, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 100x प्लस x² इक्वल्स टू 5600। क्लियर? अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं, तो आप लोग देख रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों के सामने बन गई। क्लियर हुई या नहीं हुई? मतलब 5600 के दो फैक्टर ऐसे जिनका डिफरेंस 100 आ जाए, तो 5600 के दो फैक्टर ऐसे कौन कौन से होते हैं, 160 एंड 60। लेकिन प्लस का चाहिए था, तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का। बाद में हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज, मतलब ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। माइनस में कभी सीपी होता नहीं है, तो इसीलिए किस में आएगा, प्लस में। तो इसीलिए अच्छा, अब देखो जो इनके दो डिफरेंस आए थे, क्या 160 और 60, अगर मैं ये 0 हटा देता हूं मान लो, तो दो फैक्टर हो गया ना, 60 और 6, सॉरी 16 और 6, तब भी हम इनमें अपनी तरफ से क्या लगा देते हैं, 0, क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्ट दो फैक्टर ऐसे मिलते हैं जिनका डिफरेंस 10 होता है। एक्चुअल में डिफरेंस 100 होना चाहिए, इसीलिए 0 लगाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी पसंद आया होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये इस तरह की सीरीज अच्छी लगती है, पसंद आ रही है। और किसी भी कोर्स की इंफॉर्मेशन के लिए हमें मेल करें hello@edutap.co.in पे, हमें कॉल करें 8146207241 पे।
QRE 2021 बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, QRE 2021, और ये बहुत शानदार कोर्स आप लोगों को मिलने वाला है, बहुत शानदार। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ यहीं पे इस कॉन्सेप्ट ऑफ द डे की फर्स्ट वीडियो को खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे बहुत प्यार देंगे, बहुत पसंद करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू एवरीवन।